तो ये कल उचेहरा जाने की अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि दूसरे टाइम हमको जाना था। पहले टाइम हम गोलू का जन्मदिन मनाए, दूसरी टाइम फिर गए उचेहरा। और सभी लोग तैयार हैं, यहाँ गाड़ी आके खड़ी हो गई है। और चलिए देखिए, आप इंजॉय करिए। तो चलिए, अब हमारे सभी वाहन जो है बाहर खड़े हैं। एक गाड़ी है, एक ऑटो से जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत लोग नहीं आने वाले हैं गाड़ी में। तो छोटे बच्चे वाली गाड़ी कार से जा रहे हैं, और हम मम्मी लोग उनके साथ ऑटो से जा रहे हैं। बहुत दूर नहीं है, 6 किलोमीटर है। तो निकल गई सवारी हमारी उचेहरा के लिए, और सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। सबकी अपनी अपनी जगह बनी हुई है, और हम लोग भी अपने ऑटो में बैठ गए हैं। और आप लोग पहचान ही जाएंगे कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड। तो देखिए कितना झूला लग रहा है। कुछ अच्छा लग रहा था, मगर लग रहा था कि कहीं ऑटो ना पलट जाए भाई। तो फ्रेंड ये पहुंच गए मेन गेट उचेहरा ज्वाला धाम। और इतनी भीड़ थी आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में, बहुत ज़्यादा। और 2 पार्किंग करी गई थी। एक पार्किंग यहाँ पे है, बहुत दूर है ये, मतलब स्कूल है, आंगनबाड़ी है। और बहुत दूर एकदम घुसते हुए चेहरा में हमारी गाड़ी खड़ी कर दी गई थी, हमारी नहीं सभी की। तो हम लोग पैदल गए थे। और हमारी गाड़ी इसलिए खड़ी कर दी गई थी यहाँ, क्योंकि शाम को जो गाड़ियाँ आई थी वो यहाँ खड़ी हुई, और जो पहले गाड़ियाँ आई थी सुबह टाइम में तो वो आगे चली गई थी। कोई कसौगली कर रहा है, कोई मुंडन कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बहुत सारे लोग। और इतनी लंबी जगह है, भीड़ समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। करीब 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी खड़ी हो गई थी। और एक पुलिस वाले बैठे थे, तो वो हम लोगों से कोई बात ही नहीं किए, वो खड़ी कर दिए। और चाहते तो हम अपने भाई के नाम से अंदर चल जाते, मगर फिर हम लोग नहीं गए। और बच्चों में तो इतना उत्साह था कि सारे बच्चे चल रहे थे। और हमारा सूर्यांश तो ऐसे दौड़ रहा था, लग रहा था कि इसको कोई थकावट ही नहीं लग रही है। और मम्मी मौसी सभी लोग चल रही थी, और वहाँ पहुँच पैदल चल रहे हैं। और लीजिए पहुँच गए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर चल के। अब उचेहरा शक्तिपीठ का एक गेट है जो मंदिर के नज़दीक ही है। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। और इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, इतनी ज़्यादा, मगर क्या है कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत लंबा प्रांगण है। बहुत कम से कम नहीं होगा तो 100, 150, 200 एकड़ की एरिया में ही होगा। तो यहाँ पता ही नहीं चलता कि कितने लोग हैं। देखिए लोगों की भीड़ कितनी आती जा रही है। और यदि यही भीड़ छोटी जगह पर हो तो बहुत समझ में आए। तो बहुत चौड़ी सड़क, बहुत सारी पार्किंग दे दिया गया था। एक बगल में इधर बाइक की है, वहाँ कार, ऑटो, कार सभी खड़ी हैं जो पहले आ गई थी। फिर बाद में हम लोगों की गाड़ी आई तो हमारी उसी पार्किंग में खड़ी हो गई, जो यहाँ से 2 किलोमीटर पहले है। और ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग चल दिए मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं, बहुत सारा सामान मिलता है। आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। यहाँ खाने पर पीने की भी मतलब जोरदार व्यवस्था है, और रहने की भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं। और ये हमारे मामा जी मिल गए थे। और ये सूर्यांश जो आगे आगे भाग रहा था, ये नहीं जानता कि मैं मंदिर में इतने लोगों के बीच में गुम हो जाऊंगा। तो ये आगे आगे जा रहा है। ये फ्रेंड यहाँ का प्रांगण कर 3 बड़े बड़े आंगन हैं, बहुत बड़े बड़े। इसके बाद माँ का गर्भगृह है, बहुत दूर है यहाँ से। और चलते जाइए तभी आपको मिल पाएंगी माता। तो लीजिए फ्रेंड, आ गई माता की मंदिर। और यहाँ पे भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए थोड़ी देर के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है। फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो फिर उनको अंदर ले लिया जाता है। बस यही काम है, लाइन नहीं लगती है अभी, यही सबसे बड़ी बात है। भीड़ तो बहुत बराबर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और जबकि कल सप्तमी थी, कोई मतलब विशेष दिन नहीं था, नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था। सभी औरतें झाड़ू लगा रही थी। और बड़ी मुश्किल के बाद मैं एक वीडियो बनाई। और ये क्या है कि इतनी भीड़ ज़्यादा थी, माता कुछ गहराई पे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था
फिर भी मैं ज़बरदस्ती घुस के, मेरे को मना भी किया गया कि आप प्लीज़ यहाँ वीडियो ना बनाएं, तो मैं यहाँ के मर्यादा का उल्लंघन करी, थोड़ा सा वीडियो बनाई, क्योंकि वो जवारे बोए थे अपने पेट में माता के बगल में, तो मैं उनको वीडियो में लाना चाहती थी, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई। तो बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाई है फ्रेंड, मगर आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहीं पे वो सोई हुई हैं। और इन्हों को ऐसे ही देख के देखिए बहुत आस्था उमड़ती है। और ये माता रानी है, और उन्हीं के बगल में वो देखिए सोए हुए हैं और पेट में जवारे लिए हुए हैं। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि वीडियो बनाना मुश्किल था। और ये कितना बड़ा सा नगाड़ा रखा हुआ है, इसी से माँ की आरती होती है। और ये नए नए श्री राम जी की मूर्ति बन चुकी है, अभी नहीं थी अब बनी हुई है। और नारियल हम लोग फिर बाहर तुड़वाए, क्योंकि किसी भी मंदिर में अंदर नारियल नहीं फूटती है। और यहाँ पे मशीन थी मगर बिगड़ गई है। और ये देखिए यहाँ का विशाल भव्य भंडारे का जो आयोजन है, तो सुबह से रात तक चलता रहता है। आपको जितनी बार ले के खाना हो तो आप लेके खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी लिए खाए बैठे थे। और चाहे यहाँ बड़ा आदमी होगा और चाहे छोटा आदमी होगा, वहाँ यहाँ पे माँ के जो दरबार में मतलब पद की कोई पहचान नहीं है, सभी माँ के बच्चे हैं। सभी ज़मीन में बैठ के खा रहे हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, और सब ले के आ रहे हैं। सभी माँ के प्रसाद के लिए हाथ फैला रहे हैं, सभी लाइन में लग रहे हैं एक एक करके। और जितनी बार आपको लेना हो तो लें। और ये है बेल। तो अब हमारी बारी आती है लाइन में लगने की, तो हम लाइन में लगे हैं। तो मम्मी लोग आगे चली गई थी और मैं, गोलू और काजल पीछे रह गए थे। सूर्यांश भी आ रहा है और शाम का समय था, दिन डूब रहा था इतनी समय। और हमारे पहुँचते तक यहाँ गंजे की खीर ख़त्म हो चुकी थी। और इसके बाद फिर गर्मा गर्म खीर लाई गई। फिर हम लोग सभी प्रसाद लिए। अब गर्म लग रहा था, एकदम गर्म थी खीर, तो फिर भी पकड़े किसी तरह। इधर हमारी सारी फैमिली प्रसाद ग्रहण कर रही है और भी गोलू वीडियो बना रहा है। एक एक पूड़ी और उसी प्लेट में सब्जी और खीर, इतनी टेस्टी खीर की मैं क्या बताऊं। और सब्जी तो लगता था कि अमृत है। और एक एक पूड़ी हम लोगों ने खाया और सभी का पेट बिल्कुल फुल भर गया। सभी खा के मस्त हो गए, जैसे माँ की कृपा थी। और शायद शाम को भूख लग रही थी सभी को, लेकिन सभी का पेट भर चुका था एक पूड़ी से। और देखिए जहाँ तक लोग हैं सभी खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक। और इधर पानी वानी सब पी के हाथ मुँह धो के सभी तैयार हो गए और हमारे जाने का टाइम हो गया। मैं लास्ट बार आपको फिर से दिखा रही हूँ कि लोग अपनी अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं खा पी के, और इसी डस्टबिनों में अपनी प्लेटों को डाल दे रहे हैं। ये फ्रेंड जवारे के दर्शन करिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए छोटे छोटे निकाल आए हैं, हरियाली छोटी छोटी हो गई है। और फिर मैं अंदर नए जहाँ ज्योति कलश है नीचे जाके, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे को बहुत भड़बड़ाहट सी हो रही थी और आँच थी। और ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ देवी जागरण होता है।
और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे तो वो होता होगा। और यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो बहुत अच्छे से भगत गाई जा रही थी। अभी खाली है, अभी सब चले गए हैं। अब हमारे घर जाने का टाइम हो रहा है, सभी लोग आगे पीछे चले गए हैं। अब सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी ऑटो और कार अंदर आ गई है लौटते में। तो कोई दोस्त मिल गए थे मेरे भाई के, तो फिर वो बोले कि क्यों बाहर खड़ी है, आप अंदर लेके जाओ। तो फिर हम अंदर से ही चढ़े थे, तो चल दिए हम। ये कार की पार्किंग है और यहीं पे हमारी ऑटो भी आ गई है, कार भी आ गई है। तो चलिए बिना मेहनत के झूले खाते हुए अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। शाम हो गई है और माता रानी से ही आशा करते हुए जा रहे हैं कि हे माता फिर से बुलाना। और उतर के फिर खैर माता में ही उतर गए थे और यहाँ की दिया बत्ती करे, इसके बाद घर आए। तो यहाँ का शाम का नियम रोज़ का होता है हमारे मम्मी का यहाँ आना। लीजिए आ गए अपने घर। हमारी वीडियो हो रही है लेंथी, फिर भी अभी गोलू का जो बर्थडे का है तो थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि शाम को फिर आए हैं तो केक कटा है और सभी कोई आ गए, खाना पीना बनने लगा। तो हमारे गोलू का केक काटने का समय आ गया। यहाँ खाना पीना बना के फिर उधर गए तो केक काटे, वहाँ एंजॉय किए। और इसके बाद फिर केक कटने का टाइम आता है तो सभी लोग, बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सभी टीका लगाते हैं। टीका लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि कोई केक काटने का अंग्रेज़ों का तरीका हमारा नहीं है, हमारा हिंदुओं का है। मगर एक नया प्रचलन आ गया है तो उसको मानते हैं। और सभी लोगों के बीच में हमारे गोलू का केक काटा गया। सभी लोगों ने विश किया, गाना गाया, हैप्पी बर्थडे।